Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that जब ये आपकी वीडियो आए रोज तो आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पार्ट बन जाओ इस कंसिस्टेंट रहने के इनिशिएटिव के जिसमें हम सिर्फ 10 मिनट डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ के हर दिन एंड वी गेन अ लॉट फॉर आवर फ्यूचर गोल्स. ओके, आज है 1 अगस्त. सो याद रखना, देखो जो भी लोग आपकी डिफेंस की एग्ज़ाम देने वाले हैं आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और एफकैट वाले स्पेशली आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल आ ही गए हैं. सो देखो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. ये टाइम है आपका कि आप रिविज़न करो अच्छे से. सो अच्छे से रिविज़न करना आप लोग स्टार्ट कर दो. देयर आर सर्टेन वीडियोज़ जिसमें आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो इस चैनल पे जहाँ पर आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स डिस्कस करे हुए हैं. सो वो ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कर लेना आप बिफोर योर एग्जाम. विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन और आ जाते हैं पहली न्यूज़ पर. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट दी केरला डिजास्टर. इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी सैड न्यूज़. अभी तक बोला गया है कि 200 पीपल हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड जो आपकी हुई है. ओके, 200 तो अभी का नंबर चल रहा है. अगर आप करंटली देखोगे सो अराउंड 250 to 270 पीपल हैव डाइड जिनके बारे में बताया गया है यहाँ पर. ठीक है, अब देखो इस न्यूज़ में आपको बहुत कुछ नहीं देखना है बट जो आपको एनालिसिस होना चाहिए दैट शुड बी कि हमारा इंडिया कितना लैग करता है यहाँ पर. राइट, हमारे पास टेक ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रेजेंट है. इसमें इसकी आपकी देखोगे अगर सो देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑल्सो इन विच DRDO ऑल्सो सेड दैट यू नो व्हेन दे वर फोरकास्टिंग इट तो उन्होंने रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया था और बोला गया था कि आपका रेड अलर्ट जोन में है. बट स्टिल people and you know the authorities there they did not pay a heed to it. उन लोगों ने इस बात को importance नहीं दी and what is seen is the present scenario here जहाँ पर a lot of people died. They could have prepared better. यहाँ पर authorities की बहुत ज़्यादा बड़ी mistake है कि उन्होंने पहले से ही prepare करके नहीं रखा इतने बड़ी natural calamity जो आपका हुआ है. नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं दिस इज़ द रीज़न कि हमें क्लाइमेट पे फोकस करना चाहिए. जब तक आप क्लाइमेट पे फोकस नहीं करोगे जितना आप डिस्ट्रॉय करते रहोगे अर्थ को उतना ही आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी एंड दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग है. ओके, ठीक है, यहाँ पर हम देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ द मैप ऑल्सो. ये केरला का मैप है आपका. यहाँ पर आप विनाड देख सकते हो. दिस इज़ द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर ये आपका इंसिडेंट हुआ है. सो इट्स अ वेकअप कॉल टू ऑल दी अथॉरिटीज़ कि आप लोग काम करना स्टार्ट करें इस चीज़ों के अगेंस्ट. हमें पहले से ही देखो डिज़ास्टर्स तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपने क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा हार्म करा है. सो अब टाइम है कि आप उनसे बचने के लिए क्या क्या करते हो एंड आप कैसे कैसे मेजर्स लेते हो सो दैट if a disaster like this happens then how you gonna save people. Okay, so that is very important. नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. इजराइल और ईरान से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है यहाँ पर. अब देखो क्या हुआ है कि आपकी जो हमास की लीडर है हानिए ये अटेंड करने गए थे आपके ईरान में. ये अटेंड करने गए थे एक फंक्शन या इवेंट कह सकते हो जहाँ पर उनके नए आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपॉइंटेड. सो उस टाइम पे ये वो पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड करने गए थे और वहाँ पर देखा गया कि इजराइल ने अटैक करवाया एंड दे किल्ड हमास लीडर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो ईरान की कैपिटल में ये हुआ है. सो ईरान की फीलिंग्स आर वे 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 मोर हर्ट एट प्रेजेंट. सो अब उनमें वेंजेंस और बढ़ गई है आपकी. ठीक है, वेंजेंस और ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो आपका सिचुएशन जो काम हो सकता था अब वो और ज़्यादा आपका इट्स लाइक आपने फ्यूल डाल दिया है ऑन द एग्जिस्टिंग फायर. जब तक वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, देखो द लीडर वाज ऑलरेडी देयर, हमास के लीडर जब वहाँ पर थे तब इन्होंने अटैक नहीं करा बट दे डिड द अटैक व्हेन ही विजिटेड ईरान एंड दैट टू ईरान की कैपिटल में आपने अटैक किया है. सो नाउ ईरान इज़ मोर बॉइल्ड, उनका ब्लड और ज़्यादा बॉइल्ड हो चुका है और देखा जाएगा फ्रॉम दिस न्यूज़ कि आपकी जो वॉर है वो इतनी जल्दी एंड नहीं होगी एंड इट विल टेक अ मेजर टर्न. सो ये जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है वो आपका अभी तो काम नहीं रहने वाला है. अब इससे देखो प्रॉब्लम्स ये होती है कि इंडिया ने भी आपका बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है
राइट, इन दी इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो हम बनाना चाहते हैं. सो ये जो आपका मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, दैट माइट नॉट कम इनटू प्लान और सक्सेस आपके नहीं रीच कर पाएगा जब तक ये वहाँ पर कामनेस नहीं आएगी, वहाँ पर ये सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगी. सो जब तक ये नहीं देखा जाएगा तब तक हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहेंगे, बिकॉज हम भी आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे. एंड इसी वजह से आप देखोगे कि जो आपका रेड सी रीजन है, अगेन वहाँ पर भी जो आपके हाउथीज हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर अटैक. एंड ये लोग भी और ज़्यादा आपकी जो कार्गो शिप्स हैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे. सो आपकी सिचुएशन जो थोड़ी बहुत कम भी हुई थी अब वो और ज़्यादा एक्सीलरेटेड दिखेगी हमें आफ्टर दिस पर्टिकुलर अटैक जो आपने इजराइल ने ईरान पे किया है. अब देखो हमास के लीडर गए हैं तो लीडर तो दूसरे आ ही जाएंगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है. बट या द सिचुएशन इज नाउ मोर एक्सेलरेटेड. नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. अब आपकी एक्सरसाइज तरंग शक्ति से रिलेटेड न्यूज़ आई है. ये हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो अब बिगिन होने वाली है आपकी अगस्त मंथ में. सो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. Significant move to enhance defense cooperation and strengthen military ties. The Indian Air Force is set to host its largest ever multilateral exercise, तरंग शक्ति. नाम आपको याद रखना है. इस बार भी जो आपका शायद जो एग्जाम हो सकता है उसमें भी इसके क्वेश्चन आने की चांसेस है, बिकॉज ये आपके बहुत टाइम से न्यूज़ में है. ये नहीं कि अभी ही आपका न्यूज़ में है, ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है और हमने डिस्कस कर चुका है कि यह आपकी इंडियन एयरफोर्स की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने वाली है जो हम होस्ट कर रहे हैं. ठीक है, 2 फेजेस में होगी आपके. एक फेज होगा अगस्त में और फिर आपका सितंबर में होगा. फर्स्ट फेज कहाँ पर होगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सुलूर इन तमिलनाडु में होगा आपका फर्स्ट फेज इंपॉर्टेंट. August 6 to 14 आपकी कंडक्ट की जाएगी. दिस फेज विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ 4 कंट्रीज. 4 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके आएंगी अपने एसेट्स के साथ. जो आपका नेक्स्ट फेज होगा, ये नेक्स्ट फेज होने वाला है अगस्त 29 टू सितंबर 14 के बीच में और ये राजस्थान के जोधपुर में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखी जाएगी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई एंड यूएस की साइड से. ओके, सो देखो पार्टिसिपेशन में एक बार याद रखनी है, बट जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो लोकेशन तो आपको याद रखनी ही रखनी है. 2 फेजेस में आपका ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होगी. नेक्स्ट आते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है. अब देखो आपकी न्यू इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हो चुकी है, यूपीएससी चेयरपर्सन, एंड द नेम हियर इज प्रीति सुदान. ओके, सो आपके लिए यहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट है. शी वाज एक्स हेल्थ सेक्रेटरी और अब बन गई है आपकी यूपीएससी की चेयरपर्सन. फर्स्टली विमेन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि आपकी विमेन आ रही है ऐसे पर्टिकुलर यूपीएससी के चेयरपर्सन बन के. सो इट्स अ बिग न्यूज़. यहाँ पर आप विमेन एम्पावरमेंट देख रहे हो, सो इसलिए इंपॉर्टेंट जाती है. सो प्रीति सुदन हेयर इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी मूव टू द सीए पोर्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर to cross the English Channel? Now she is just 16 years old and she has crossed English Channel. So it's a very big thing. Indian है और ज़्यादा important हो जाता है. The name is Jia Rai. Okay, so you need to remember the name here. Important है. देखो अब यहाँ पर English Channel की एक बार लोकेशन देख लो. देखो this is English Channel, this is your France and this is your UK. So France और UK को जो separate करता है that's your English Channel. और इधर है आपका North Atlantic Ocean, Strait of Bengal, and this is your North Sea. Okay, next आते हैं हम. What is the name of the tele-consultancy service launched by Indian Army for veterans? So veterans के लिए launch हुई है आपकी tele-consultancy. Tele-consultancy means आप phone call के through आप consultancy ले सकते हैं, services avail कर सकते हो. The name of this particular service is E-सेहत. ओके, सो E-सेहत इज इम्पॉर्टेंट, आपकी इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है फॉर वेटरन्स. थोड़ा सा और देखेंगे. देखो, एक्स सर्विसमैन contributory health scheme ECHS has introduced the electronic services e-health assistance and consultation e-सेहत मॉडल इन्होंने निकाला है. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल निकाला गया है. एंड बेसिकली देखो ये ऑफर करेगा आपका स्ट्रक्चर्ड वीडियो बेस्ड कंसल्टेशन aiming to enhance healthcare delivery for veterans by providing timely and quality medical care remotely. Next आते हैं, what is the name of the software launched by your Indian Coast Guard? Firstly, Indian Coast Guard ने लॉन्च करा है आपका.
during its first annual Operation Sea Training Conference in 2024. So कॉन्फ्रेंस कौन सी है जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की हुई थी? दैट वाज ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस 2024 की. अब कौन सा सॉफ्टवेयर है? द नेम इज सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.2. सो 1.0 वर्जन आया है, इसका नेम है आपका सुविधा सॉफ्टवेयर यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे. जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड हैं दैट हैव अनवील्ड इट्स न्यू सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.2 ड्यूरिंग द इनॉग्रल एनुअल ऑपरेशनल सीज ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस. ये आपकी आंध्र प्रदेश में हुई थी. ठीक है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश. एडवांस है, मेन एम है to improve training protocols and maintain consistency across all the ICG platforms. Next आते हैं who launched the National Apprentice Training Scheme NATS 2.2 पोर्टल आए हैं आपका and disbursed ₹100 crore in stipends to apprentices. तो आपको stipend भी मिलेगी for your training scheme in under this. So ये है आपके एजुकेशन मिनिस्टर and the name is धर्मेंद्र प्रधान. ओके, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज धर्मेंद्र प्रधान. उन्होंने लॉन्च करी है आपकी नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम. 2.0 पोर्टल आ चुका है आपका. इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ₹100 करोड़. सो इट्स अ बिग अमाउंट. मेन है आपका एम टू इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर यंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग IT, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल्स. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द AI चैट बूथ लॉन्च बाय CB फॉर इन्वेस्टर्स. अब देखो इसका नाम है आपका सेवा. ठीक है, आपको सेवा याद रखना है. अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम देने वाले हो, बहुत सारे आपके नोटिफिकेशन आ गए हैं, NABARD का भी आ गया है आपके पास, तो अगर आप देना चाहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका इनंडेटेड, which is to give or send somebody so many things that he or she cannot deal with them. आप बहुत ज़्यादा किसी पे बर्डन डाल देते हो जिसकी वजह से वो डील नहीं कर पाता है विद ऑल ऑफ देम टुगेदर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. देन वी हैव इनइक्विटी which is an instance of somebody being treated unfairly. Then we have furious, which is angry, aggressive or frightening. And then we have indexation, used to adjust the purchase price of an investment to reflect the effect of inflation on it. लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर डे पे. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप आप कमेंट्स में ज़रूर आंसर करो. मेक श्योर करना कि आप लाइक कर दो ये सेशन सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज. ओके, कमेंट्स में आंसर ज़रूर करना ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लास्टली सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना हमारे चैनल को. With that being said, let's end today's session here with a good note. आज 1st of August है, so I believe कि आप सब लोग काफ़ी motivated रहोगे क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. With that being said, we end the session here. Thank you for watching.